हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गुडनेस फार्मेसी। तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा रहेगा सेरोटोनिन। ऑटोकाइड्स हमारा टॉपिक चल रहा था फार्माकोलॉजी का, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या स्टडी किया, हमने ऑटोकाइड्स की डेफिनेशन स्टडी की थी, ऑटोकाइड्स क्या होते हैं, कितने टाइप के ऑटोकाइड्स होते हैं। उसके बाद हमने स्टडी किया था हिस्टामिन के बारे में कि हिस्टामिन का क्या रोल है हमारी बॉडी में, हिस्टामिन आखिर होता क्या है, ठीक है, और हिस्टामिन के कितने रिसेप्टर्स होते हैं। देन उसके एंटी हिस्टामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप की ड्रग्स होती हैं एंटी हिस्टामिन्स में, और फिर एंटी हिस्टामिन का क्या एक्चुअल रोल है हमारा बॉडी में, ठीक है। तो ये सारे जो टॉपिक्स के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर पहले देख लीजिए, उसके बाद ही आगे नेक्स्ट टॉपिक अभी स्टार्ट करिएगा। ऑटोकाइड का सेकेंड पार्ट रहता है, वो रहता है हमारा सेरोटोनिन, ठीक है। अगर हम सेरोटोनिन की बात करें तो सेरोटोनिन का केमिकली अगर हम देखें तो सेरोटोनिन को हम केमिकली बोलते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन। सबसे पहले हम देखते हैं कि सेरोटोनिन आखिर हमारी बॉडी में है क्या रोल है सेरोटोनिन का, या सेरोटोनिन अपना क्या इंपॉर्टेंस है हमारी बॉडी में सेरोटोनिन की। तो सेरोटोनिन की बात करें तो सेरोटोनिन जो होता है वो हमारी बॉडी में जितने भी बिहेवियर होते हैं, जितने भी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, लाइक अ मूड चेंजेस एंड मूड स्विंग, स्लीप, बिहेवियर, डिप्रेशन, ठीक है, सेक्सुअल बिहेवियर, इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शंस, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये सेरोटोनिन के अंडर ही आती हैं। सेरोटोनिन ही इसको कंट्रोल करता है, ठीक है। तो ये सारा रोल है हमारा सेरोटोनिन का, इसलिए हमारा सेरोटोनिन जो है हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट है। अब सेरोटोनिन की बात करते हैं, सेरोटोनिन जो होता है वो हमारे बॉडी में कहाँ सिंथेसाइज होता है, ठीक है, कहाँ बनता है, ये कहाँ पर स्टोर होता है। तो सेरोटोनिन जनरली हम देखें तो सेरोटोनिन जो है एक अमीनो एसिड, ठीक है, अमीनो एसिड ट्रिप्टोफान इससे मिलके इससे बना हुआ है। इसकी सिंथेसिस हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पे सेरोटोनिन कैसे बनता है। तो सेरोटोनिन अमीनो एसिड से बनता है, उस अमीनो एसिड का नाम है हमारा ट्रिप्टोफान, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरोटोनिन के स्टोरेज की। सेरोटोनिन हमारी बॉडी में कहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मेनली 90% ऑफ सेरोटोनिन जो होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में स्टोर होता है। इंटेस्टाइन में देखें तो इंटेस्टाइन की एंट्रोक्रोमेटिन सेल्स में, अगर हमने इंटेस्टाइन का एंडोस्कोपी पढ़ी होगी तो इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर एक्चुअली कैसा होता है, जो इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, माइक्रोविलाइज होते हैं, ठीक है, जो कि इंटेस्टाइन का कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे माइक्रोविलाइज होते हैं, ठीक है, यहीं पे यहाँ पे एंट्रोक्रोमेटिन सेल प्रेजेंट होती हैं, एंट्रोक्रोमेटिन सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ये सेल्स जो होती हैं ये पूरे इंटेस्टाइन का माइक्रोबियल फ्लोरा को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। पूरे इंटेस्टाइन में जो भी एनवायरनमेंट है माइक्रोब्स का कैसे मेंटेन होना चाहिए, ठीक है, माइक्रोबियल फ्लोरा को मेंटेन करती हैं। वहाँ पे जो भी सिक्रीशन होता है इंटेस्टाइन से, ठीक है, वो इसको रेगुलेट करती हैं, इंटेस्टाइनल कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करती हैं। तो अल्टीमेट ये है कि इंटेस्टाइन में एंट्रोक्रोमेटिन सेल जो है वो इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, जो कि उसमें सिक्रीशन करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करें सेरोटोनिन का क्या रोल है। सेरोटोनिन जो होता है इन सेल्स में प्रेजेंट होता है, और जब हमें ज़रूरत होती है तब ये सेल से सिक्रीट होता है, सेरोटोनिन अपना रोल प्ले करता है। तो 90% ऑफ सेरोटोनिन जो होता है वो हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, एंट्रोक्रोमेटिन सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्ट जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, ब्रेन में एंड प्लेटलेट्स में, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में स्टोरेज है सेरोटोनिन का, कि सेरोटोनिन हमारी बॉडी में कहाँ पर स्टोर होता है। नेक्स्ट हम अगर यहाँ पे एक पॉइंट और दे रखा है कि इट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन वेरियस प्लांट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स में मिलता है, और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें हमें लेने से, प्लांट्स को लेने से हमें सेरोटोनिन मिलता है हमारी बॉडी में। तो वो कौन कौन से प्लांट्स हैं, तो उसमें आता है हमारा बनाना, पियर, पाइनएप्पल एंड टमाटो, ठीक है। तो ये हाईली रिच फ्रूट्स हैं जिसमें सेरोटोनिन मिलता है अच्छी कंसंट्रेशन में, ठीक है। तो इनको हम एक्सटर्नली अगर हम लेते हैं, कंज्यूम करते हैं इन फ्रूट्स को, तो भी हमारी बॉडी में सेरोटोनिन की जो कंसंट्रेशन है वो मेंटेन रहती है, ठीक है। तो वैसे हम देखें तो नेचुरली हमारी बॉडी में सिंथेसाइज भी होता है सेरोटोनिन, देन इसे बाहर से भी फ्रूट्स की हेल्प से, डिफरेंट प्लांट्स की हेल्प से हमारी बॉडी में मेंटेन कर सकते हैं इसकी कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात की कि सेरोटोनिन एक्चुअली होता क्या है, केमिकली इसको हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन बोलते हैं। ट्रिप्टामाइन जो कि एक अमीनो एसिड है, ठीक है, उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड कर देंगे तो उसका सेरोटोनिन का जो है एक स्ट्रक्चर बन जाता है, सेरोटोनिन बन जाता है, उसका स्टोरेज रहता है, मेनली हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की, कि सेरोटोनिन जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंथेसिस जो देखें, सिंथेसिस जो होती है ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड्स तो होती है, ठीक है, हमारी बॉडी में अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये इसमें से एक अमीनो एसिड है ट्रिप्टोफान, ठीक है, ट्रिप्टोफान से सेरोटोनिन बन रहा है। तो ट्रिप्टोफान का हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में, ठीक है, एक
हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाएगा तो बनाएगा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान, ठीक है। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान बन गया हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस में। देन उसके बाद डी कार्बोक्सिलेज मतलब CO2 का रिमूवल होना, ठीक है। जब हमारा CO2 रिमूव हो जाएगी तो यहाँ पे जो बनता है वो बनता है 5HT, जिसकी फुल फॉर्म होती है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, दैट इज ट्रिप्टोफान एंड दिस इज ट्रिप्टामीन, ठीक है। तो यहाँ पे 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन सिंथेसिस होती है जो कि हमारा सेरोटोनिन है, ठीक है। ये कैसे बनना है, इसका डिकार्बोक्सिलेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, देन यहाँ पे बनता है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, जिसका हम केमिकल स्ट्रक्चर हम देखें तो इस तरीके से होता है हमारा 5HT। 5HT का हमारा केमिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिसमें एक बेंजीन रिंग है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है एंड पेंटेन रिंग दे रखी है नाइट्रोजन एटम के साथ में, ठीक है। तो ये हमारा 5HT का केमिकल स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट ये तो हमारी क्या हो गई, सिंथेसिस हो गई कि हमारा 5HT कैसे बना, ठीक है। ट्रिप्टोफान से हमारा 5HT की सिंथेसिस हो रही है, तो ये हमारी क्या होगी, सिंथेसिस। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी डिग्रेडेशन की। यहाँ पे पूछा जाता है सिंथेसिस, स्टोरेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ अ सेरोटोनिन, ठीक है। तो यहाँ पे सिंथेसाइज हो गया इसका। देन डिग्रेडेशन मतलब क्या होता है, उसका टूटना। हमारी बॉडी में अगर कोई चीज़ बन रही है तो वो चीज़ ब्रेक भी होगी, और ब्रेक होगी हमारी बॉडी में से एक्सक्रीट आउट भी होगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि चीज़ें बनती जाती हैं तो उसके बाद एक्सक्रीशन ना हो उसका, तो वो भी ज़रूरी है। तो यहाँ पे क्या होता है, 5HT ने अपना काम कर दिया, रोल प्ले कर दिया, उसके बाद में उसका डिग्रेडेशन भी ज़रूरी है, वो डिग्रेड होगा, टूट जाएगा, देन वो ब्रेक होके, ठीक है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट भी हो जाएगा। तो यहाँ पे डिग्रेडेशन देखें तो डिग्रेडेशन यहाँ पे 2 टाइप से बताया गया है, ठीक है। तो अगर हम 5HT को डिग्रेडेशन देखेंगे तो यहाँ पे 2 एंजाइम है, एक होता है माओ, ठीक है, एक होता है डिहाइड्रोक्सीजिनेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, माओ की प्रेजेंस में ये बनता है हमारा 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में टूट जाता है, ठीक है, माओ की प्रेजेंस में, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा मोनो अमीनो ऑक्सीडेज, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म रहता है हमारा क्या होता है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज। इस एंजाइम का भी हमारी बॉडी में बहुत रोल है, माओ का एंटी डिप्रेसेंट्स डिप्रेशन में इसका यूज होता है एंजाइम का, ठीक है। तो यहाँ पर माओ की प्रेजेंस में यहाँ पर ब्रेक हो जाता है 5 हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड में, एंड डिहाइड्रोक्सीजिनेज की प्रेजेंस में ये बन जाता है हमारा 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफॉल, ठीक है। तो ये यहाँ पे 2 जो है कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है 5HT जो है इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में, तो ये आपका डिग्रेडेशन है इसके बाद का, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे हमने बताया आपका सेरोटोनिन क्या होता है, सिंपल उसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या होता है सेरोटोनिन, कहाँ पे हमारी बॉडी में उसका क्या रोल है, क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, देन उसके बाद उसका स्टोरेज कहाँ पे होता है बॉडी के अंदर, देन उसका सिंथेसाइज कैसे होता है, एंड देन उसका डिग्रेडेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, इसमें हमने इन सब सिंपल्स का इंट्रोडक्शन दिया है। इसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करेंगे इसके रिसेप्टर्स के बारे में कि सेरोटोनिन के कितने टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, क्या फिजियोलॉजिकल रोल है बॉडी में सेरोटोनिन का, एंड देन उसके एंटागोनिस्ट की स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक भी गुड बाय।